गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। मनदीप शिवरान गुड मॉर्निंग भाई। आशीष सैनी राम राम। जतीन कुमार राम राम भाई। किरण शर्मा गुड मॉर्निंग बच्चे। मनु सिमार गुड मॉर्निंग। इंडियन आर्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा लेट हो गए, क्लास 7 बजे का टाइम होता है, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ऐप पर क्लास थी आज, तो लेट हो जाते हैं कई बार। वहाँ पर क्या टॉपिक है फिनिश होता है तो उसमें लग ही जाते हैं 5 मिनट 7 मिनट, तो इस रूप से थोड़ा लेट हो गए। चलो हम देखते हैं, अपना टॉपिक है आज हरियाणा में शिक्षा। तो हरियाणा में हम शिक्षा की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस नगर में स्थित है? राज्य के किस नगर में स्थित है? जल्दी बताएं। आशीष कुमार, मनदीप, जतीन, किरण, मन्नू, इंडियन आर्मी बताएं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है? सभी को ज्ञात होगा ये कहां पर है? हिसार में। कहां पर है? हिसार में। पहले का क्या आएगा? बी, हिसार। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं। राम राम भाई रमेश कुमार। दूसरे नंबर पर राज्य के किस नगर में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अवस्थित है? किस नगर में? अनिल कुमार बहुत बढ़िया भाई। जतीन कुमार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मनदीप बहुत ही बढ़िया है। रमेश बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो कहां पर है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय? रोहतक में। कहां पर है? रोहतक में। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम में है। कहां है? गुरुग्राम में। ठीक है, सभी को ज्ञात है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, वो कहां है? प्रौद्योगिकी संस्थान है, वो कहां पर है? सही है क्या? देखो, कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान साधुपुर में है क्या? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में है क्या? देखो, एनआईटी कुरुक्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र में है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम के अंदर है। राष्ट्रीय ब्रेन है शोध संस्थान, वो मानेसर में है। कहां है? मानेसर में। मानेसर के अंदर है। तो ये हमारा क्या है? कथन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो क्या आएगा? सी। तीसरे का क्या आएगा? सी आएगा। तीसरे का सी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मनदीप। रोहतक का 1976, बहुत ही बढ़िया। अगला, सुमेलित कीजिए। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बताएं। बताएं क्या आएगा? हाँ, एक और है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था। राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान, ये बता देता हूं मैं। इसका ये पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 2003 को स्थापना हुई थी। 16 दिसंबर 2003 को स्थापना। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, तो बताएं। बी आएगा। बी है, इसका क्या आएगा? बी। तो हम देखते हैं भगत फूल सिंह, ये कहां पर है? हमारा सोनीपत में है। फिर चौधरी देवीलाल है, वो सिरसा में है, सभी को ज्ञात है। महर्षि मार्कंडेश्वर मुलाना अंबाला के अंदर है। और दीनबंधु छोटूराम कहां पर है? मुरथल के अंदर है। ठीक है, तो क्या आएगा? चौथे का बी आएगा। अगला, हाँ, पीली मंदोरी से पंडित जसराज, बहुत बढ़िया। फतेहाबाद, पंडित जसराज नगरी, पीली मंदोरी से। राम राम भाई, राम राम भाई अजीत। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो कहां पर है एजुकेशन सिटी? जल्दी बताएं। कहां है? कुंडली में। कहां पर है? कुंडली में। ठीक है, सोनीपत में। अगला, राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधा कृष्ण स्कूल की स्थापना की जा रही है? कहां पर हो गई है? तो कहां पर हुई है? छठे का बताएं। छठा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मनदीप बहुत ही बढ़िया। रमेश बहुत ही बढ़िया। खारिया से राहुल बहुत बढ़िया भाई राहुल।
अजीत, किरण, राहुल, रमेश, जतीन, आशीष, बहुत ही बढ़िया। बताएं, राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की जा रही है? पीके विद्वान, गुड मॉर्निंग भाई। जल्दी बताएं। जल्दी बताएं जल्दी। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे ने आंसर, एक फरीदाबाद भी दे रहा है आंसर। बहुत ही बढ़िया। इतनी देर में तो आप गूगल करके भी बता देते सही आंसर। हरियाणा में राधा कृष्ण स्कूल है, वो कहां है? जल्दी बताएं। एग्जैक्ट आंसर पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, एग्जैक्ट आंसर। पिंकू शर्मा, गुड मॉर्निंग भाई। एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया आपने, एग्जैक्ट आंसर बताओगे, एग्जैक्ट। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन ड्यू ने जो 1930 के दशक में अमेरिका के अंदर जो स्कूल स्थापित किए थे उसकी तर्ज पर है ये। मोहित कुमार, गुड मॉर्निंग। पिंकू शर्मा, गुड मॉर्निंग। भिवाड़ी में, कहां पर है? भिवाड़ी में। ये ध्यान रखोगे, भिवाड़ी में। सब्जेक्टिव थोड़ा पढ़ा करो, सब्जेक्टिव थोड़ा सा पढ़ा करो तो आप देखोगे यह 1930 के दशक में जो अमेरिका के जॉन ड्यू ने वहां पर जो स्कूल स्थापित हुए थे उन्हीं की तर्ज पर ही है, उन्हीं की तर्ज पर है। ठीक है, छठे का क्या आएगा? डी आएगा। सातवां, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? देखो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये 1923 में बेंगलोर में, 1923 में जो बेंगलोर के अंदर है, इंपेरियल कॉलेज के रूप में यह था। इंपेरियल के नाम से, किसके नाम पे था? इंपेरियल के नाम से था। पिंकू शर्मा, गुड मॉर्निंग भाई। मोहित कुमार, आंसर में भाग लिया करो, ए टू जेड। ठीक है, तो फिर करनाल के अंदर जो स्थापित किया गया वो कब है? 1955 में। कब है? 1955 में करनाल के अंदर स्थापित किया गया। डीमंड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीमंड यूनिवर्सिटी है का दर्जा कब मिला था? 1989 में इसको डीमंड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, डीमंड यूनिवर्सिटी के रूप में दर्जा दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, डीमंड यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो ये आपको देखना। अगला, आठवां, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार में, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट शोध संस्थान फरीदाबाद में, सही है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो तो कहां है? कहां पर है? तो सुमेलित नहीं है, तो कहां पर है? और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां पर है? कहां पर है? करनाल में है। कहां पर है? करनाल में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखो आप, ये वही आ गया, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान कहां है? करनाल में। अगला, गुमतू कबीलों के बच्चों को स्कूल जाने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि प्रतिदिन कितनी दी गई है? ये प्रतिदिन है 5 रुपए की बात की गई थी। प्रतिदिन कितने रुपए की? 5 रुपए की। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है। इंजीनियर कॉलेज है, कितने हैं? ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ये छोड़ो। राज्य में विकलांग विश्वविद्यालय की संख्या है, क्योंकि ये कुछ चेंज होती रहती है तो इसी वजह से मैंने छोड़ दिया वो। फिर उसके बाद में किस जिले में टीचर होम बनाया गया? किस जिले के अंदर टीचर होम बनाया गया? 13वां क्वेश्चन, तो कहां बनाया गया? पंचकुला के अंदर। कहां पर? पंचकुला के अंदर। अगला देखो, राज्य के किस जिले में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? बहुत ही बढ़िया, किरण कुमार, राहुल, रमेश, बहुत ही बढ़िया। जीत, बहुत ही बढ़िया। लाल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। किस जिले में? ये तो सभी को ज्ञात होगा, सिरसा में। ठीक है, अगला,
कौन सा कथन गलत है? ये कथन गलत है। ठीक है, अगला 12वीं, इसको छोड़ दो, 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन है, छोड़ दो। अगला, कहां फैशन एवं डिजाइन, फिल्म एवं टेलीविजन और फाइन आर्ट्स के कोर्स शुरू किए गए? हिसार में, गुरुग्राम के अंदर, रोहतक में, पानीपत में, कहां पर? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अनिल, पी के बिदलान, अजीत, किरण, जतीन, रमेश, आर्मी स्पेशल, मन्नू, पी के बिदलान, बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसरिंग। आशीष सैनी, बहुत ही बढ़िया। कहां पर? 17वां क्वेश्चन आएगा रोहतक में। कहां पर? रोहतक में। ठीक है, 18वां, गांव किलोड़ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। इसको आईआईटी नहीं बोलेंगे, IIIT। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो कहां पर है ये? पानीपत में, भिवानी में, पंचकुला में, सोनीपत, किस गांव के अंदर है? 18वां डी, 18वें का क्या आएगा? डी, सोनीपत। ठीक है, 19वां, हरियाणा का कौन सा जिला शिक्षा केंद्र का हब है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, मेवात। 19वें का जल्दी बताएं। कौन सा जिला शिक्षा का हब माना जाता है? रोहतक। 20वां, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस योजना के तहत आवासीय स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया? जल्दी बताएं। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, रानी लक्ष्मीबाई बालिका विद्यालय योजना, अमृत कौर बालिका विद्यालय योजना, कौन सा? जल्दी बताएं। 20वें का क्या आएगा? बी, बिट्टू सियाग भी आंसर शुरू हो गए हैं, अजय कुमार भी आ गया है, बहुत ही बढ़िया। तो क्या आएगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अगला, राज्य के किन 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है? अब तो हो गया है ये, सोनीपत और मेवात में, सोनीपत और मेवात के अंदर है। ठीक है, अगला, सरकार ने प्रदेश के कितने जिलों के अस्पतालों में जीएनएम नर्सिंग स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया? ये भी हमारा क्या है? निर्णय लिया था हमारा करंट का, 6 जिलों के अंदर उस समय पर निर्णय लिया था। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी है? किसकी जांच अनिवार्य कर दी है? हेपेटाइटिस A, B, C, D। सबसे घातक है हेपेटाइटिस A है, B है, C है, D। वैसे तो हेपेटाइटिस है ही खुद घातक, तो लेकिन सबसे घातक रहता है हेपेटाइटिस C। ठीक है, हेपेटाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा होता है? लीवर, है ना। अगला, निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समितियां गठित की गई है, गठित कर दी है। ये तो प्रत्येक 2 जिलों पर एक विशेषज्ञ जिला अस्पतालों में नियुक्त करना, 2 जिलों, ये रॉन्ग है। 2 जिलों पर एक विशेषज्ञ की बात की गई, रॉन्ग है, ये तो पूरा ही रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बी है। अगला, स्वास्थ्य आपके द्वार कब से शुरू किया गया? 25वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य आपके द्वार कब से शुरू किया गया? स्वास्थ्य आपके द्वार योजना कब से शुरू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बताएं। हमारी 2 क्लास और रहती है इसमें, 2 क्लास, 3 क्लास हो रहती है। 3 क्लास होने के बाद में हम सब्जेक्टिव क्लास शुरू करेंगे हरियाणा जीके की। हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन की क्लास है, फिर संडे को किया करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्लास
की क्लास जो होगी फिर संडे को होगी, और संडे को जो क्लास हुआ करेगी ऑब्जेक्टिव की वो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर के होंगे, या मॉर्निंग में कर लिया करेंगे ओल्ड, वो इवनिंग में क्लास हुआ करेगी। ठीक है, इवनिंग में क्लास करने की योजना है, वो सब्जेक्टिव क्लास होगी अपनी, हरियाणा जीके की सब्जेक्टिव क्लास होगी। और ये तो अपनी बुक के क्वेश्चन है, हमने सारे कर लिए हर एक लेसन वाइज। केडी सिरसा वाला गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, देखो हमारी जो योजना है आगे की प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्लास है हरियाणा जीके की करेंगे, और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक करेंगे हम, जो ग्राम सचिव पटवारी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को हम अच्छी तरह से डीपली से पढ़ेंगे, और हम ग्राम सचिव के जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम करेंगे सारे, और आपको ये तसल्ली करवा देंगे कि ग्राम सचिव के क्वेश्चन इस रूप से पूछे जाते हैं और यहां से आ चुके हैं, वो सारे हम टॉपिक कर लेंगे, सब्जेक्टिव पोर्शन हमने करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम सारी है सब्जेक्टिव क्लास, और जो क्लास चलेगी या तो संडे को हम करेंगे अपने ओल्ड क्वेश्चन जो हरियाणा के, ये ऑब्जेक्टिव क्लास है, ये भी हम जारी रखेंगे। अब जितने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन चलेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास, ये तो हमने सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज है वो देख लिए, अब सारे पुराने पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चन वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की क्लासेज है हमारी सब्जेक्टिव शुरू कर देंगे हम। ठीक है, तो इसका बताएं जल्दी 25वां 1 नवंबर बताया है बहुत बच्चों ने, 1 नवंबर, एक बच्चे नहीं बताया, मोहित ने, किसने बताया, किरण ने, 1 नवंबर 2003 आएगा बच्चों। 1 नवंबर 2003 में सरकार आपके द्वार कब से शुरू हुआ था? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो जो सब्जेक्टिव क्लास होगी तो इवनिंग में तो लगभग है 6 बजे के आसपास होगी, 6 बजे इवनिंग में ऐसे करेंगे, या मॉर्निंग में, यदि मॉर्निंग में सब्जेक्टिव क्लास शुरू होती है तो वो सुबह का ही टाइम होगा 7 AM। ठीक है, एक बार अपनी इसकी 3 क्लास और बची है हमारी ऑब्जेक्टिव की, 3 क्लास होने के बाद में फिर हम सीधा इन पर चलेंगे सब्जेक्टिव की क्लास, और सब्जेक्टिव की क्लासों में या तो सुबह 7 बजे का या शाम को 6 बजे का। यदि सुबह 7 बजे क्लास होगी, 7 बजे क्लास होगी, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन है वो हमारा इवनिंग में हुआ करेगा, जो पुराने पेपरों के क्वेश्चन है, या ऐसे कर लिया करेंगे संडे को। तो हमारा जो टाइम टेबल होगा वो हमारा A to Z है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल पर आ जाता है। नया टाइम टेबल है वो किस पर आ जाता है? हमारा इंपैक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो यहां आप ज्वाइन जरूर कर ले, यहीं पर PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब केडी SI का भाई मैं बता नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, क्योंकि लड्डू बांट दो आप और कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा कि मास्टर ने इतनी दिलासा दे दी। हाँ, मॉर्निंग में देखेंगे, मॉर्निंग में कोशिश करेंगे मॉर्निंग में हो। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्लास है इसलिए मॉर्निंग में थोड़ा बच रहा हूं मैं मॉर्निंग में, क्योंकि कई बार क्या रहता है सब्जेक्टिव पोर्शन है वो क्लास 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, वो जो भी है इतनी भी हो जाती है, इसी वजह से मैं रुक रहा हूं भाई, क्योंकि फिर सुबह सुबह फिर ड्यूटी का टाइम हो जाता है, फिर ड्यूटी पे जाना होता है, तो इसी वजह से सुबह में बच रहा हूं। सुबह करेंगे तो फिर क्या 6 बजे करनी पड़ेगी क्लास, है ना, सुबह 6 बजे करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्टिव पोर्शन में यही रहता है कि हम लिमिट में नहीं रख सकते, टॉपिक पूरा करवाना पड़ता है। 1 घंटा का मतलब 1 घंटा हो नहीं सकता, कई बार 1 घंटा 10 मिनट है, और इस तरह से करना होता है। 71 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है। हाँ, ऐसे पूछ लिया करो आप मुझसे, कट ऑफ है वो मत पूछा करो, कट ऑफ है वो थोड़ा सा झूठ मुंह से निकले वो गलत हो जाता है। ठीक है, झूठ मुंह से निकले वो गलत सिस्टम हो जाता है, वो मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में मैं कुछ ऐसा करूं। अंदाजा है, जब भी मैं अंदाजा भी बताता हूं तो डिफरेंस बहुत अच्छा है, जिससे बच्चों झूठ ना निकले, तो इसी तरह से थोड़ा सा गलत हो जाता है। इसी वजह से अबे कोई स्पेशल कुछ वीडियो बनाते भी नहीं है कि इस तरह से हो सकता है, ये हो सकता है, और जब भी बनाएंगे वीडियो इस टाइप की तो ये होगा कि उसमें डिफरेंस अच्छा दे देंगे जिसे अपनी बात झूठ ना निकले, और बच्चे हैं ये भी हो कि हाँ हो सकता है इतने में सिलेक्शन ज़्यादा लेवल की बताएं, तो इसलिए 71 क्वेश्चन आपके ठीक है, बहुत सही है, बहुत पॉजिटिव है, और
5-7 नंबर और मिल रहे होंगे तो और भी बढ़िया होगा, और 10 नंबर मिलते हैं तो बढ़िया शानदार, यदि 10 नंबर और मिल जाते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही बाकी, और इसकी टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ भेज दूंगा।